हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है, उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, तो हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर खत्म हो चुका है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कैमरे के सामने बड़े ऐलान किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और साफ साफ कह रहे हैं अन्याय हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है आंदोलन करेगी पार्टी, बिहार में आंदोलन की शुरुआत होगी और इसको लेकर ऐलान किया है शाहबाद क्षेत्र से, जहां किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या कुछ हुआ, वहीं से उपेंद्र कुशवाहा शुरुआत करेंगे और बिहार के कई जिलों में आंदोलन करेंगे। तो बड़ी तैयारी में है उपेंद्र कुशवाहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी बात नहीं मानी और वो अपने आप को कहते हैं बीजेपी का सदस्य हैं, तो किनकी ओर इशारा किया? कई नाम हैं, लेकिन कैमरे के सामने नाम नहीं खोले, लेकिन बड़ी बात कह दी। अगर लोकसभा चुनाव की तरह बिहार में फिर से एनडीए के लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन इस 3 दिनों की महत्वपूर्ण बैठक में कई बातों को लेकर ऐलान हुआ है। 14 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें कई एजेंडे हैं। ऐसे में क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा बड़े खुलासे कर रहे हैं, पहले सुनिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला में। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो
कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में, और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन 76 में उस एक्ट में संशोधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। 76 में 25 साल के लिए उस काम को रोका गया था, फिर बाद में फिर 25 साल उस अवधि को बढ़ाने का काम हुआ। अब 2026 में वह अवधि समाप्त हो रही है। उस वक्त फिर से परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन साउथ के कुछ राज्य जिनका हित है संख्या नहीं बढ़ने में, वैसे लोग फिर से दबाव भारत सरकार पर बनाए हुए हैं कि उस अवधि को फिर आगे बढ़ा दी जाए और संख्या न बढ़े। तो यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है। हम अब इस अन्याय को बिहार में नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में 2026 में जो प्रस्तावित है परिसीमन का समय, 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और इस बात का हमने फैसला किया है कि जनता के समर्थन से इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत अभी 2 जगह तारीख तय हुई है। एक तो 25 मई को शाहाबाद के इलाका में, और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है। उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को, और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। इस बात के लिए हमने निर्णय लिया है पार्टी के इस कार्यक्रम। और भी कई निर्णय हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इस निर्णय को हमने लिया है। और गठबंधन में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं और बिहार के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म करके बिहार का हिस्सा हक दिलवाएं। 3 दिनों के शिविर में बिहार के तमाम जिला से लोग आए थे और सब लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दी है। तो उस राय के आधार पे एक तो हमारा यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हमने लिया है, फिर आवश्यकता अनुसार आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे और जनता के बीच हम जाएंगे, यही मुख्य रूप से। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपका मंथन शिविर था, तो कैसे देखते हैं आगामी विधानसभा में जिस तरह से नेतृत्व को लेकर दोनों तरफ से? देखिए, विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया। और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था, विपक्ष की कोई ताकत
न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, तो हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने, और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा। और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है, हम यही मानते हैं। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं, क्या अपने सीटों पर दावा जो कुछ भी हम करेंगे, उसको जहां जिस टेबल पर बोलना होगा, जिस मोर्चा पर, वहां बात रखेंगे। यह जगह उपयुक्त नहीं है। लेकिन 2015 में जितनी सीटों पर पार्टी बनी उस तरीके की 3 सीटें नहीं थी, उससे कम आगे नहीं, उसमें कम होने और आगे होने की बात नहीं है। जो भी तय होगा हम बताएंगे, अभी उस पर बात करना बाकी है। जब तक बात नहीं होगी तब तक कैसे बताएं। मान लीजिए 25 सीट मांग रहे हैं सर, उससे कम ज्यादा। मांझी जी कुछ, देखिए मांझी जी से तो आप लोगों के मित्र साथी ही, मीडिया के लोग ही कुछ कहकर उनसे कुछ कहवा लेते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट मांझी जी दे देते हैं। चिराग भी बोले सर 40 से कम नहीं मानेंगे। अब देखिए दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं उनका विषय है, हमारा विषय है, हम उसके बारे में बोलेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन एनडीए में हो, इस बात का आग्रह सबसे शुरुआत में हमने ही किया था, और उसके आधार पे कोऑर्डिनेशन अभी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार के सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन हुआ है, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है। तो कोऑर्डिनेशन ठीक से आगे भी चले, इस बात की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर आपकी तरफ? नहीं, हमारे तरफ से का क्या मामला है? मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से होगा, और उसके लिए पहले से मालूम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस में कभी हाँ कभी ना है, तो कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा? देखिए विपक्ष का चेहरा, एक तो है कि विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। इस बार चेहरा कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन है। तो जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और वाकई मुख्यमंत्री पद की योग्यता, क्षमता, दक्षता, या लोगों के बीच जाकर मौका मिले तो काम करे, इसके लिए जनता का भरोसा, उस रूप में तेजस्वी जी का नाम नहीं आता। पार्टी है, बिहार के मतदाताओं के बीच एक खास वर्ग में समर्थन है, इसलिए उनकी पार्टी है, ताकत भी थोड़ी है, अब इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिस रूप में होना चाहिए नहीं उनका चेहरा है, इसलिए तो
कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन में दूसरे दल के लोग अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। उसका मूल कारण यही है। सर इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, इसके अलावा हिंद सेना एक पार्टी सुदीप लाडे जी की आई है, कितना असर पड़ेगा इसका? आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, 1/2 पार्टी मिल जाएगी, 1/2 पार्टी बिहार में बिहार के मिल परिप्रेक्ष्य जाएगी। में इसको कैसे? हाँ, बिहार के बारे में हम करें, हम देश भर की बात नहीं करें। 1/2 पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड है, जो मिल जाएगी उसकी सूची इलेक्शन कमीशन के साइट पर चली जाएगी। जाति जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक था। तो जाति जनगणना बिहार में आज की सरकार ने करवाया है, और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी या कुछ लोग, जाति जनगणना हो इसके लिए बिहार में सभी दल के लोगों ने समर्थन किया है। सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसलिए सब दल के लोगों ने चाहा है, तो राज्य की सरकार ने किया। सर जो साजिश सर पिछली बार आपके साथ हुई, नीतीश जी के साथ 20 में हुई, जनता जानती है, यदि इस बार होती है क्या विकल्प खुले हुए हैं महागठबंधन के लिए? नहीं, ऐसी साजिश अब लोग क्यों करेंगे? देश का चुनाव था लोकसभा, तो कहीं एक जगह उस तरह की स्थिति आई, फिर भी सरकार बन गई दिल्ली में, क्योंकि देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना होता है कि दिल्ली में सरकार बने, उनके बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। बिहार में जो चुनाव होना है उसमें बड़ा हिस्सा शाहबाद का इलाका है, मगध का इलाका है, जहां इस तरह की स्थिति हुई। बिहार के किसी भी हिस्से में इस तरह की चूक कोई जान कर करे या अनजाने में करे, उसका नुकसान बहुत ही हो जाएगा, एनडीए को और विपक्ष को लाभ मिल जाएगा। तो ऐसा लाभ विपक्ष को मिल जाए, एनडीए का कोई आदमी कैसे ऐसे कर सकता है? कौन सी की सर पार्टी उसका सबसे- नुकसान कौन- सर लोकसभा में सबसे ज्यादा उसका नुकसान आप लोगों को हुआ, तो ये नुकसान विधानसभा में आप लोगों को ना हो उसके लिए क्या आपने रणनीति? नहीं, देखिए, सिर्फ हम लोगों का कैसे हुआ, पूरे एनडीए का हुआ। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी आकर हमारे क्षेत्र में, बाकी जगह भी बिहार भर में आकर कहते थे कि कम से कम 300, 400 कम से कम 400, अब आधा दर्जन सीटों की संख्या वही घट गई। तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़े हुआ, प्रधानमंत्री जी की बातों की अवहेलना कुछ लोगों ने की, तो नुकसान पूरे एनडीए का हुआ। अभी विधानसभा में भी कुछ ऐसा अगर होता है तो नुकसान पूरे एनडीए का होगा। क्या उस समय कोई एक्शन आप तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, कैमरे के सामने आकर बड़ा ऐलान किया है, अन्याय हो रहा है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और उन्होंने आंदोलन का नाम भी दे दिया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है और कि मेरे साथ जो हुआ शाहबाद क्षेत्र में, जिस तरीके से लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी सीटों पर नुकसान हुआ और क्या हुआ, अगर ऐसा ही फिर से करते हैं तो बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तो और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, साफ साफ बताया है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।